फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बीए द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रगतिवाद के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि हमारे बीए सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत समाहित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में घटने वाली प्रत्येक घटना का प्रतिबिंब साहित्य पर अवश्य पड़ता है। छायावादी युग, जैसा कि हम जानते हैं कि कवियों की कल्पना की कोहलिका में इस तरह से खो गया था कि जिससे समाज की अनुभूतियां उपेक्षित हो रही थी। छायावादी कवि कल्पना लोक के प्रांगण में घूमता घूमता समाज के कटु सत्य को भूल चुका था, जिसके कारण साहित्य में छायावादी कविता के विरोध में विद्रोह स्वरूप एक नए आंदोलन का सूत्रपात हुआ, जिसे कि प्रगतिवाद नाम दिया गया। प्रगतिवाद भारतीय साहित्य में साम्यवाद के अनुकरण पर अवतरित हुआ। 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की एक सभा आयोजित हुई और उसी सभा के बाद भारतीय साहित्य में प्रगतिवाद काव्य आंदोलन की अवधारणा देखी गई। समय सीमा यदि इसकी हम देखें तो 1936 से लेके 1942 तक की काव्य रचनाएं इस आंदोलन के अंतर्गत आती हैं। प्रगतिवाद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रगति, विकास, और विकास समाज का कब होता है? जबकि समाज का प्रत्येक वर्ग मुख्य धारा में आकर के अपना योग दे करके अपना जो उसका अधिकार है वो पा करके समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। समाज तब विकास नहीं पा पाता कि जबकि उसका एकांगी विकास हो, केवल एक वर्ग सब कुछ प्राप्त करता रहे और एक वर्ग यातना पूर्व जीवन जीता रहे। तो प्रगतिवाद की अवधारणा हमें यही बताती है कि समाज में साम्यवाद, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, यानी कोई अमीर ना रहे और कोई गरीब ना रहे। तो ये प्रतिक्रिया जो है वो छायावाद के विद्रोह के फलस्वरूप काव्य के क्षेत्र में देखी गई और इस चेतना को नाम दिया गया प्रगतिवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा ही छायावाद आंदोलन को छायावाद नाम दिया गया था, उसी तरह प्रगतिवाद नाम भी उनके द्वारा ही सामने लाया गया। इसकी आधारशिला मार्क्सवाद, जो कि रूस में कार्ल मार्क्स और लेनिन आदि विद्वानों द्वारा रखी गई थी, उसी की आधारशिला पर आगे बढ़ा है। इसके सारे सिद्धांत वही है जो मार्क्सवाद या साम्यवाद के थे, अर्थात समाज में सभी वर्गों को बराबर का अधिकार मिलना, एक वर्ग के पास अधिक पूंजी और एक वर्ग के पास बिल्कुल न्यून जीवन के साधन ना होना, और सरकार द्वारा संपूर्ण पूंजी पर अधिकार होना, यानी कि सारी जो है वो पूंजी किसी एक व्यक्ति विशेष की ना होकर सरकार के हाथ में सारी सत्ता रहे और वो बराबर वितरण का कार्य करें। अब हम देखते हैं इसके कवि प्रमुख। तो इसके प्रमुख कवि रहे हैं नागार्जुन, निराला, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, रामविलास शर्मा, बालकृष्ण शर्मा, नवीन आदि। जिसमें से निराला और नागार्जुन तथा शिवमंगल सिंह सुमन अपनी कविताओं के लिए संपूर्ण साहित्य में बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। प्रवृत्तियों पर आते हैं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये मार्क्सवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो सबसे पहली विशेषता इसकी यही थी कि प्रगतिवाद मार्क्सवाद के सिद्धांतों का समर्थन करते दिखाई देता है। इस काव्य आंदोलन के सभी कवि गहरी आस्था प्रकट करते हैं समाजवाद के प्रति, साम्यवाद के प्रति, और वो सभी ऐसी व्यवस्था का विरोध करते हैं जिसमें कि पूंजीपति और
मजदूरों के बीच गहरी खाई होती है। नागार्जुन कहते हैं, होशियार हो देर नहीं है लाल सवेरा आने में, लाल भवानी प्रकट हुई है सुना कि तेलंगाने में। इन्होंने अपनी रचनाओं में लाल क्रांति, लाल तारा, लाल सवेरा, इन सब शब्दों का बहुतायत प्रयोग किया है। दूसरी विशेषता देखते हैं, नास्तिकता या धर्म का विरोध। साम्यवाद के सिद्धांत ये कहते हैं कि धर्म के प्रति आस्था व्यक्ति के दृष्टिकोण को संकुचित कर देता है, वो रूढ़िवादी हो जाता है, वो समाज के हित के लिए नहीं सोच पाता, ऊपर उठ के नहीं सोच पाता। इसीलिए समाजवाद और प्रगतिवाद दोनों ही धर्म के प्रति विद्रोही भाव को दिखाते हैं। शोषक व पूंजीवादी समाज के प्रति गहरा आक्रोश। निराला क्या कहते हैं, झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, मुड़कर भी देखा नहीं उधर, जिस ओर रहा था भिक्षु विचर। अर्थात समाज में यही धर्म का रूप है, समाज में यही शोषक व्यक्तियों का स्वरूप है कि जिनको आवश्यकता है उनको वो चीजें नहीं देते हैं, वो दान कर देते हैं, फेंक देते हैं, गंगा में बहा देते हैं, परंतु भूखे व्यक्ति के हाथ में नहीं देते हैं। निराला की रचनाएं प्रगतिवाद का सुंदर उदाहरण देखी जा सकती है। शोषित व असहाय वर्ग के प्रति गहरी संवेदना। शोषित वर्ग यानी जिनके श्रम का लाभ उठा करके लोग अपनी तिजोरियां भरने का काम कर रहे हैं, उस वर्ग, सर्वहारा वर्ग, कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग के प्रति संवेदना दिखाई है प्रगतिवाद के सभी कवियों ने। निराला कहते हैं, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। यानी प्रगतिवाद जो है वो पत्थर तोड़ने वाली मजदूर स्त्री को भी अपनी कविता का विषय बनाता है, ताकि समाज उसकी मेहनत को देखे और उसके मेहनत से, उसके परिश्रम से निर्मित हुई बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के पीछे उसके समर्पण को, उसके योगदान को सदैव स्मरण रखे। तो इस प्रकार शोषित व असहाय वर्ग के प्रति गहरी संवेदना प्रगतिवादी सभी कवियों में दिखाई देती है। व्यंग्यात्मक व चुटीली भाषा। प्रगतिवादी कवि समाज का सत्य चित्रण करने के लिए, यथार्थ कुत्सित चित्रण करने के लिए व्यंग्यात्मक भाषा का सहारा लेता है। नागार्जुन कहते हैं, बाहर बाहर विकट कसाई, भीतर खद्दर धारी है, और खादी ने मलमल से अपनी साठ गांठ कर डाली है, और टाटा बिड़ला डाल मियां की 30 दिन दिवाली है। अर्थात सरकार और नेता और पूंजीपति वर्ग आपस में हाथ मिला करके किस तरह जो है गरीबों के मुंह से निवाला छीन रहा है, वो सारा यथार्थ चित्रण व्यंग्यात्मक भाषा के सहारे प्रगतिवादी सभी कवियों ने किया है। समाज के घृणित यथार्थ का नग्न चित्रण, यानी सुंदर महल और सुंदर कल्पना में चित्रों के पीछे की नग्न वास्तविकता का चित्रण, यथार्थ चित्रण प्रगतिवाद करते हुए दिखाई देता है। अकाल के बाद कविता में नागार्जुन क्या कहते हैं, बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, और बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कि किस तरह से लोगों के घर में दाने नहीं है, लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, और समाज का एक वर्ग उनकी भूख को दरकिनार करते हुए विलासिता में जीवन जी रहा है। तो समाज के घृणित यथार्थ का नग्न चित्रण करते हुए दिखाई देते हैं प्रगतिवादी के सभी कवि। ये भी बहुत प्रमुख प्रवृत्ति है प्रगतिवाद की। यथार्थवाद के साथ साथ आशा का भी प्रबल स्वर दिखाई देता है। ये एक बड़ी बात है कि एक तरफ तो वो समाज का कुत्सित चित्रण सामने ला रहे हैं, समाज में वर्ग भेद, वर्ग वैषम्य, आय के असमान वितरण को सामने लाने का काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी उनके प्रति, उनके मन में जीवन के प्रति आशा और उत्साह का वेग कम नहीं है। त्रिलोचन क्या होते हैं कि बाढ़ के जाने
आने पर नैनों से आंसू बहा करेंगे, किंतु जल के थिराने पर कमल ही खिलेंगे सहस्त्र दल। अर्थात कितनी भी परेशानियां आ जाएं, कितने भी संकट आ जाएं, लेकिन हम मानव हैं और जीतना हमारा दायित्व है, जीतना हमारा जो है वो संस्कार है। इसलिए कितनी भी परेशानियां, कितने भी संकट आ जाएं, इन झंझावतों से अदम्य जिजीविषा के सहारे हम बाहर अवश्य आ जाएंगे। और ये आशा का प्रबल स्वर शिव मंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन, बालकृष्ण शर्मा, नवीन आदि सभी कवियों में दिखाई देता है। बौद्धिकता, इस काल के कवियों ने बौद्धिक स्तर पर भी सुंदर जो है वो चित्र खींचे हैं, यानी कि उनका जो है संवेदना केवल उथली नहीं है, बल्कि बौद्धिक स्तर पर भी आगे बढ़ते हुए वे समाज के संपूर्ण सत्यों से लोगों को अवगत कराने का काम करते हैं। प्रकृति के साथ संवेदनात्मक संबंध, प्रकृति का चित्रण किया है, परंतु केवल सुंदर युवती के रूप में नहीं, प्रकृति का चित्रण किया है, किंतु सिर्फ मन को आनंद देने के लिए नहीं, बल्कि जीवन सहचरी के रूप में प्रकृति का सुंदर चित्र किया है। वो प्रकृति मानव की संवेदना के साथ जुड़ी हुई है, जो केवल उसकी आंखों को तृप्त नहीं करती, बल्कि उसके मन को भी संतुष्टि देने का कार्य करती है। नागार्जुन की कविताएं और केदारनाथ अग्रवाल की सुंदर प्रकृति संबंधी चित्र इस विषय में विशेष उल्लेखनीय स्थान रखते हैं। बसंती हवा हूँ हवा में बसंती हवा, ये सब कविता जो है केदारनाथ अग्रवाल की प्रकृति चित्रण संबंधी रचनाओं में विशेष स्थान रखती है। इसके अतिरिक्त नागार्जुन की बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। इतनी सुंदर सुंदर जो है रचनाएं प्रकृति के सुंदर चित्रों को व्यक्त करते हुए प्रगतिवादी कवियों ने लिखी है। समाज के सर्वहारा वर्ग की पीड़ा का वास्तविक चित्रण किया है, यानी वो चित्रण सिर्फ बाहरी नहीं था, उकेरा हुआ नहीं था, सुना सुनाया नहीं था, बल्कि समाज में रह रह करके उस यथार्थ को भोगते हुए कवियों ने लिखा था। नागार्जुन कहते हैं कि मैं जन कवि हूं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं, सच कहूंगा क्यों हकलाऊं। अर्थात जो भी प्रश्न उनसे पूछे जा रहे हैं वो उनके द्वारा भोगे गए यथार्थ के हैं, समाज में देखे गए यथार्थ के हैं, कहीं से सुनाए गए विवरण नहीं है। इसीलिए उसमें वो आत्मीयता है, इसीलिए उसमें वो संवेदना है जो किसी भी सहृदय को चीर करके रख देती है। समाज में वर्ग वैषम्य के प्रति तीव्र आक्रोश, यानी कोई इतना अमीर है कि सोने की खाट पर सो रहा है और कोई इतना गरीब है कि जिसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब है। तो इसी वर्ग वैषम्य के प्रति गहरा आक्रोश प्रकट किया है सभी प्रगतिवादी कवियों ने। जड़ भाषा का प्रयोग, अब प्रगतिवादी कवि भाषा को अलंकारों के झुरमुट में सजाकर संवार कर नहीं प्रस्तुत करते हैं, बल्कि वो ऐसी भाषा लिखते हैं जो पढ़ने वाले को त्वरित समझ में आ जाए और जो जनता की विचारों को स्पष्ट करने में पूरी तरह से समर्थ हो, सक्षम हो। भाषा की जो दुर्बोधता, जो कुहेलिका छायावादी कविता की विशेषता बन गई थी, उस आवरण को दूर उतार करके फेंक दिया है प्रगतिवादी कवियों ने, और उनकी भाषा जन भाषा के सुंदर, साफ, स्पष्ट और सजीले रूप में समाज के और पाठक वर्ग के सामने आई। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवाद की आधारशिला कहाँ से निर्मित थी, प्रगतिवादी प्रमुख कवि और प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। हिंदी साहित्य में इस आंदोलन ने अपना बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा।
इसी के साथ इस कक्षा को मैं समाप्त करूंगी। धन्यवाद।